श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। देखिए बड़े प्रेम से सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे, और सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। बड़ा ऊंचा आसन लगाया सूत जी का, और प्रणाम करके, गुरु जी आपके पास बड़ा ज्ञान है, हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लग जाए, धर्म की तरफ ध्यान लगे। ऐसा कुछ भाव आज दूसरे दिन की कथा में श्रवण कराइए। और देखिए तब सूत जी कहने लगे, सुनो ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी, जिसने सब कुछ छोड़ दिया। व्यास जी भी इस बात को कहते हैं। देखिए व्यास जी जो कथा को कहते हैं, कथा सुनाते हैं, नारद जी ने व्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। कल हमने भाव सुना, और नारद जी व्यास जी से बताने लगे, कहने लगे, सुनो व्यास जी, अरे जब तक जीवन में कृष्ण नाम नहीं आएगा, कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा और नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। और जब तक कन्हैया का नाम जीवन में नहीं होगा, हरि नाम की चर्चा जीवन में नहीं होगी, और तब तक जीवन अशांत रहेगा, जीवन में शांति नहीं होगी। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को। और देखिए आपने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण की ऐसी चर्चा नहीं है जैसी भागवत। आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखें जिसके अक्षर अक्षर में कृष्ण ही कृष्ण हो। कौन हो जी? बोलो जय श्री कृष्ण। देखे भाव, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कुछ भाव लिखो, ऐसा कुछ ग्रंथ लिखो जिसके अक्षर अक्षर में कृष्ण नाम हो। देखिए नारद जी ने व्यास जी को अपने जीवन की कहानी अपबीती बताई। भाव है ना कि मैं दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र होकर के संतों का संग मिला, और संतों की कृपा से मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ। और जब मैंने मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सारे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी कोई मंत्र दे दो। देखिए कितना सुंदर मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र, कन्हैया जी का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कह रहे, मुझे संतों की कृपा से विष्णु भगवान का, कन्हैया जी का दर्शन हो गया। और ये संतों की संगति तो ऐसी है कि जीवन को बदल ही देती है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। और देखिए नारद जी ने भाव बताने लगे व्यास जी को, मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन भगवान का भजन किया, अब सब कुछ छोड़ दो जी, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ कथा सुननी है। और भगवान का भजन किया, तब मैं भी, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जिसको भी अपनी ज्योत जगानी है तो आरती से पहले अपनी ज्योति जगवाया करें, जय जय श्री राधे। ये भाव है कथा में, सिर्फ कथा ही। और जब मैंने परमात्मा का भजन किया, कहा तो मैं एक दासी का बेटा था, लेकिन ब्रह्मा जी का बच्चा बना। देखिए अपबीती कथा व्यास जी को बता रहे हैं। आप भी कन्हैया जी से लगन लगाइए, भगवान श्री कृष्ण से लगन लगाइए। वो परमात्मा बड़े दयालु हैं, जो कोई उनकी शरण में आ जाए कभी खाली जाता नहीं है। व्यास जी को बतला रहे हैं। और देखिए नारद जी ने व्यास जी को अति सुंदर कृष्ण कथा सुनाई है, भागवत कथा का श्रवण कराया। और व्यास जी सोचने लगे कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है, यहाँ से भाव श्रवण करें। और तब व्यास जी देखे सब वेदों को जानने वाले हैं, 4 वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्र 18 पुराणों को लिखने वाले हैं। और तभी व्यास जी सोचने लगे, भाई ये जो हरि नाम की चर्चा है, भागवत कथा, इसको सुनने का अधिकारी कौन है। तब मन में विचार किया, भाई देखो जिसने हरि नाम के भजन के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, और जिस प्रकार सुखदेव भगवान देखिए परमात्मा के भजन करने के लिए संन्यास लेने के लिए चले, पिता से कोई रिश्ता नहीं बनाया, माँ से भी कोई रिश्ता नहीं बनाया। रिश्ता है तो सिर्फ परमात्मा से। किससे रिश्ता है जी? भगवान से रिश्ता है, परमात्मा से रिश्ता।
और ऐसे सुखदेव भगवान, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, और अपना पता ना पाऊं तुम्हें देखने के बाद। ये देवांगनाएं कह रही है, प्यारे ये प्यार तेरा सत्संग में लेकर के आया, और जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो राम भजन में, सौ सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ऐसे हैं सुखदेव भगवान, मन लागो मेरो यार फकीरी में। देखिए, कथा सुनने का अधिकारी तो वही है जो सब कुछ छोड़ करके बैठे, धन के मोह को, स्त्री के मोह को, बच्चों के मोह को, और ये सब कुछ छोड़ करके जो भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे, सब चीजों को छोड़ करके जो भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे, और कथावाचक भी जो इन चीजों को छोड़ करके कथा कहने के लिए बैठे, वही कथा कहने का अधिकारी है और वही कथा सुनने का अधिकारी है। और नजर गई सुखदेव पर, और तब देखे व्यास जी सोचने लगे, कथा सुखदेव भगवान को, सुखदेव जी को कथा सुनाई है व्यास जी ने अपने लड़के सुखदेव को। और देखिए, जिस समय सुखदेव भगवान ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वह परमात्मा ऐसे हैं, सर पे मोर का मुकुट, गल में बैजंती माला, कांधे पर पीली पीतांबर, और पैरों में देखिए ऐसे सुंदर रूप का वर्णन किया, श्यामल श्यामल रंग के हैं भगवान, और स्वभाव भी ऐसा, जो कोई उसकी शरण में आ जाए वो कभी खाली जाता। जब इस प्रकार का स्वभाव देखे कन्हैया के बारे में जाना सुखदेव भगवान ने, और तभी कन्हैया की, जो वो तो निर्गुण भगवान की उपासना में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही कृष्ण कथा सुनी और वैसे ही कन्हैया के प्रेमी हो गए। बोलो जय श्री श्याम। देखिए, कथा परमात्मा से जोड़ती है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सुखदेव भगवान। और भाव है कि ये कथा नारायण भगवान ने नारद जी को कथा का श्रवण कराया, और नारद जी ने व्यास जी को कथा सुनाई। किसको जी? और व्यास जी ने अपने लड़के सुखदेव भगवान को आनंद प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और सुखदेव भगवान ने यही कथा किसको जी? राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। और गुरु जी, राजा परीक्षित तो बड़े धर्म के राजा हैं, समय समय पर धर्म के कार्य कराते हैं। एक बार प्रेम से बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। समय समय पर धर्म के कार्य कराते। अगर राजा परीक्षित का जीवन हमें भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ता है, तो हमें राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुनाए। कैसी कथा सुनाए जी? हमें भी राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुनाए। और तो बड़ा सुंदर भाव। एक बार की बात, कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ, और इसी महाभारत के युद्ध में अनेक कौरव मारे गए, लेकिन पांडवों का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ धर्म है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसके साथ जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका साथ परमात्मा देते हैं। देखिए, 100 में से 101 में से 100 कौरव मारे गए, और उस युद्ध भूमि में दुर्योधन बचा। कौन बचा है जी? और दुर्योधन भी कभी अपनी तलवार इस कोने में, कभी परले कोने में, और तभी उसी जगह पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कहने लगा, सुनो दुर्योधन, मैंने तुम्हारे कुल का, अरे सुनो दुर्योधन, मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो ना, तो आज मुझे अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ। क्या बतलाओ जी? अंतिम इच्छा। और तब दुर्योधन कहने लगा, सुनो अश्वत्थामा, हम तो 101 भाई थे, हम सारे के सारे मारे गए, और ये पांडव तो सिर्फ 5 ही थे। अगर इन 500 में से एक भी मारा जाए तो मेरे मन को बड़ी शांति पड़े। एक भी मारा जाए। और तभी अश्वत्थामा कहने लगा, सुनो दुर्योधन, अरे जैसे तुम्हारे मन की इच्छा है ना कि
कि 5 पांडवों में से एक पांडव मारा जाए। और इसी प्रकार मेरे मन की भी एक इच्छा है, मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। और दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा। क्या लगा? सुनो अश्वत्थामा, सेना ही नहीं रही। अरे सुनो अश्वत्थामा, अरे जब सेना ही नहीं रही तो सेनापति कैसा? और तभी अश्वत्थामा बोल पड़ा। क्या लगा? सुनो दुर्योधन, अरे इन पांडवों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। कैसा काफी हूं जी? इन पांडवों के लिए मैं अकेला ही इन पांडवों को मार गिराऊंगा। और मैं तो चिरंजीवी हूं, इस कल्प में मेरी मौत भी आ नहीं सकती। और देखिए तभी दुर्योधन ने अपना रक्त, अपना अंगूठा काटा और अपना रक्त अश्वत्थामा के माथे पर लगा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और देखिए भागवत कथा कहती है, दुर्योधन देखिए पापी का रक्त जब अश्वत्थामा के माथे पर लगा, पापी का रक्त जब अश्वत्थामा के माथे पर लगा, और तभी मन का विचार गंदा हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और विचार कैसा गंदा हुआ? सोचने लगा, रे देखो इन पांडवों को मैं दिन के समय तो मार नहीं सकता, और इन पांडवों को मैं रात्रि के समय मारूंगा। किस समय मारूंगा जी? देखिए रात के समय किसी को मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और किस समय गया है जी? सोच लगा दिन के समय तो मार नहीं सकता, रात्रि के समय मारूंगा। और रात्रि के समय किसी पर हमला करना, किसी नारी पर हाथ उठाना, रात्रि के समय हमला करना, सोते हुए पर हमला करना, ये कोई अच्छी बात, ये कोई धर्म कहता नहीं है। देखिए पागल पर, कोई पागल हो उसके साथ मार पिटाई करना धर्म कहता है भी किसी पागल व्यक्ति के साथ उसको मारना नहीं चाहिए। रात्रि को सोते हुए पर हमला करना नहीं चाहिए। स्त्री पर हाथ उठाना भी बड़े अधर्म की बात होती है। और ये सोच लगा मैं रात के समय जाऊंगा और रात्रि के समय जाऊंगा, इन 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। और देखिए एक उल्लू से शिक्षा ली। किससे शिक्षा ली थी? उल्लू से। एक उल्लू ने चिड़िया के बच्चों को रात के समय मार दिया और सोचने लगा जिस प्रकार उल्लू ने अधर्म किया ना, चिड़िया के बच्चों को रात के समय मारा, और उसी प्रकार मैं भी इन पांडवों को रात्रि के समय मार गिराऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान किसके साथ है बताओ? अब सारी बोलिया करो। परमात्मा किसके साथ है? देखिए भगवान तो धर्म के साथ है। किसके साथ है जी? भगवान को किसकी रक्षा करनी है? थोड़ा थोड़ा बोल पड़ा करो, ऊंचा बोलिया करो थोड़ी, तुम गूंगे बैठे हो। भगवान को किसकी रक्षा करनी है? और जोर से बताओ किसकी रक्षा करनी जी? और जोर से बोले किसकी रक्षा करनी है? और देखिए तभी भगवान को धर्म की रक्षा करनी है। और देखिए तभी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास गए और पांडवों से कहने लगे, सुनो पांडवों, अभी अभी, अरे सुनो पांडवों, अभी अभी तो तुम राजा बने हो। क्या बने हो जी? अभी अभी तुम राजा बने हो और कहीं तुम्हारे मन में अहम ना आ जाए। क्या ना आ जाए जी? भगवान इसको बात को जानते हैं। अरे जब जीव को कोई धन संपदा मिल जाए, क्या मिल जाए जी? और तभी इस जीव के मन में अभिमान आता है। क्या आता है जी? और भगवान कहने लगे, सुनो पांडवों, कहीं तुम्हारे मन में अभिमान ना आ जाए। और ये बात धर्म का, तभी जिस व्यक्ति अभिमान को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अहम को, अहंकार को और अभिमान को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है धर्म करो, भजन करो। क्या करो जी? देखिए जब व्यक्ति भजन करता है, भगवान कहते हैं, तब उसका अभिमान भी दूर
हो जाता है। पता नहीं कितने अवगुण दूर होते हैं भजन करने से। और भगवान पांडवों से कह रहे, कहने लगे सुनो पांडवों, अभी अभी तुम राजा बने हो, अरे एक काम करो, थोड़ा सा नारायण भगवान का भजन करो, विष्णु भगवान का भजन करो। और भजन करने से तो अहम और अभिमान दूर हो जाता। देखिए पांडव लोग भजन करने लगे, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। इसकी तय करके दे दो जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा, सुखदेव भगवान ने सूत जी ने ऋषियों को भजन का क्या महत्व बतलाया। भाई जो विष्णु भगवान का भजन कर लेते हैं और भजन करते हैं तो धन का जो अभिमान होता है, भजन करते ही वो अभिमान खत्म हो जाता है। ये देखिए बड़ा सुंदर भाव बतलाया। और पांडव भी परमात्मा के भजन करने के लिए चल दिए, लेकिन अश्वत्थामा के मन में अधर्म था। क्या था माँ जी? अधर्म। ये धर्म और अधर्म की चर्चा है 7 दिन। अश्वत्थामा सोचने लगा मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं 5 पांडवों को मार दूं। इतना बल नहीं था अश्वत्थामा के अंदर। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए अगर अश्वत्थामा के अंदर इतना बल होता तो इन पांडवों को दिन के समय मारता। किस समय मारता जी? दिन के समय मारने के लिए जाता। लेकिन इतना बल नहीं है, तब रात्रि के समय गया, सोचने लगा सोते हुए को मारूंगा। और देखिए पांडव लोग तो भजन करने के लिए चल पड़े। और जब व्यक्ति भजन करता है, हरि नाम की चर्चा घर में होती है, तब अनेक प्रकार के संकट जीव के टल जाते हैं। अनेक संकट, क्या पता क्या संकट हो। और घर में हरि नाम की चर्चा हुई तो वो संकट टल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए पांडवों पर आया हुआ संकट, जब भजन किया तो संकट बोलो सारे टल गया। और आज पांडवों की खाट पर भगवान के करने ऐसे हुए कि पांडवों की खाट पर उनके बच्चे आकर के लेट गए। और ये रात्रि के समय गया, और रात के अंधेरे में इसको डर था कोई मुझे देख ना ले। किसको डर था जी? अश्वत्थामा को। रात्रि के अंधेरे में अपनी तलवार ली और एक एक बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और द्रौपदी सोचने लगी, देखिए बच्चों का धर्म बढ़ता, माता पिता के चरण स्पर्श करना। और द्रौपदी सोचने लगी है, हर रोज तो मेरे बच्चे मुझे प्रणाम करने के लिए आते थे, और आज क्या बात हो गई कि बच्चों ने अपना धर्म नहीं निभाया, प्रणाम करने के लिए नहीं आए। और ये तो 5 बच्चों की गर्दन धड़ से अलग कर दी और दुर्योधन के पास लिया है। कहने लगा सुनो दुर्योधन, तुम एक की बात करते थे ना, तुम एक की बात करते थे, और देखो आज मैं 5 के 5 पांडवों का सिर कलम करके लेकर के आया हूं। एक बार तो दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, देखो जो काम मैं नहीं कर सका वो ऐसा अश्वत्थामा ने कर दिया। लेकिन विश्वास नहीं हुआ दुर्योधन को, इसने मार दिया होगा। और कहने लगा सुनो अश्वत्थामा, देखिए दुर्योधन को एक इसकी मृत्यु क्यों नहीं आई दुर्योधन की? सभी मारे गए, दुर्योधन क्यों बच गया था? क्योंकि इसने वरदान मांगा था, भाई जब मेरे मन में सुख और दुख दोनों हो तब मेरी मौत आए। क्योंकि दुर्योधन सोचता था या तो व्यक्ति सुखी होगा या दुख का भाव होगा, दोनों भाव एक साथ नहीं होंगे तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। और ये भी देखिए परमात्मा की लीला। ये अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास, क्या लगा सुनो दुर्योधन मैं 5 पांडवों का सिर काट करके ले आया। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन, जो काम हमने मिल करके कर सके अश्वत्थामा ने कर दिया। लेकिन बाद में सोचने लगा अरे पांडवों को मारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास धर्म में भगवान श्री कृष्ण का हाथ उनके सर पे है। किन के सर पे जी? पांडवों के सर पे कन्हैया जी का हाथ है, उनको मारना बड़ा मुश्किल है।
अरे अश्वत्थामा भीम का सिर दिखाओ। अब देखे भीम का सिर होगा तो दिखावे, भीम का सिर लोहे का सिर है। कैसा सिर है जी? अरे जैसे ही वो सिर, बच्चों के सिर हाथ में लिए टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा। अरे मूर्ख, अरे निर्दयी, तुमने क्या कर दिया? और तुमने तो पांडवों की जगह उनके बच्चों को मार गिराया है। अरे तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया? और तुमने तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मैं तो यही सोचता था, अरे पांडवों के कुल में, हमारे कुल में तो कोई बचा नहीं, और कम से कम ये पांडवों के बच्चे, इनका जो पोता है वही मुझे जल दे देगा। और लेकिन तुमने तो वो संभावना भी खत्म कर दी। अरे तुमने क्या कर दिया? कोई जल देता तो मुझ जैसे पापी का भी उद्धार। दुर्योधन सोच रहे। देखिए, हम अपने पितरों को साल में एक बार श्राद्ध करते हैं, और जब हम उनको एक बार जल देते हैं, उनके नाम का ग्रास निकालते हैं, भोजन निकालते हैं, और तब शास्त्र कहते हैं उनको हर रोज भोजन मिलता है। हमारा एक साल उनका एक दिन के बराबर होता है। क्या होता है जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जब हम भोजन निकालते हैं एक दिन, तो उनको हर रोज क्या मिलता है? भोजन मिलता है। अगर हम उनके नाम का श्राद्ध नहीं करते तो हमारे पितरों को जल और भोजन मिलता, इसलिए पितर रुष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? जब उनको भोजन नहीं दोगे, जल नहीं दोगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है, यहाँ पर तो हमारे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो, ये यज्ञ हो रहा, हरि नाम की चर्चा जब उनके कानों में पड़ती है, क्योंकि चर्चा ऐसी है, तुम बैठे हो और तुम्हारा जितना भी परिवार है सभी के कानों में चर्चा पड़ती है, भगवान के नाम की चर्चा। और इस कथा से तो जिसके भी सभी देखिए बड़े प्रसन्न होते हैं, और उनको भी भगवान का धाम मिलता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देखिए, दुर्योधन आंखों में आंसू हैं दुर्योधन के। अरे मूर्ख, तुमने क्या कर दिया? अगर मेरे पांडवों के कुल में भी कोई मुझे जल दे देता, मेरा श्राद्ध कर देता, मेरा तर्पण कर देता, तो मुझ जैसे पापी का भी उद्धार हो जाता। और लेकिन तुमने क्या कर दिया? तुमने तो वो संभावना भी खत्म कर दी। देखिए, इसी एक बार तो मन में प्रसन्नता हुई कि इसने 5 पांडवों को मार दिया, फिर बड़ा दुख हुआ, ये पांडव नहीं है, पांडवों के बच्चे हैं। और उसी सुख और दुख में दुर्योधन के प्राण निकल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये अश्वत्थामा, देखिए 5 आज द्रौपदी जिस समय 5 बच्चे मारे गए, रात्रि के समय गया था, और द्रौपदी दासी से कहने लगी, सुनो दासी, अभी तक बच्चों का धर्म बनता माता पिता को प्रणाम करना सुबह उठ करके। और देखिए, ये धर्म हमें अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना, तभी तो देखिए माता पिता का आदर मान बच्चे करेंगे। और द्रौपदी सोचने लगी, अरे आज क्या बात हो गई कि मेरे बच्चे मुझे प्रणाम करने के लिए क्यों नहीं आए? दासी को कहने लगी, सुनो दासी, अगर बच्चे अभी तक उठे नहीं हो तो डांट करके उठाना। वे आज इतनी देरी क्यों कर दी उठने में? इन बच्चों को गोद में बिठा लो। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। आज उठने में इतनी देरी क्यों कर दी? डांट करके उठाना। और जिस समय दासी गई महल में, और तब क्या देखा? द्रौपदी के 5 बच्चों को, अरे किसी पापी ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार गिराया है। ऐसा कोई पापी जिसने 5 के 5 बच्चों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 के 5 बच्चों को मार दिया, ऐसा कोई पापी है? और देखिए, द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। और जिस समय द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी, अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा की, कह दिया, सुनो द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे 5 बच्चों को मारा है, अरे सुनो द्रौपदी, जिसने तुम्हारे 5 बच्चों को मारा है ना, और जब तक उस पापी का सिर काट करके मैं तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं आएगी, जिसने तुम्हारे 5 बच्चों को मार दिया। और अश्वत्थामा से कहने लगा, सुनो अश्वत्थामा, रथ लेकर के आओ, और जिसने द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा है, ये रथ उसी के पीछे लगा दो।
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो थोड़ा ध्यान लगाए, आप सभी ध्यान लगा करके बैठे और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया से कहने लगा सुनो कन्हैया, जिसने भी द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा है और ये रथ उसी के पीछे लगा दो। देखिए भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के आए और वो रथ अश्वत्थामा के पीछे लगा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक आसन पर बैठ करके प्रेम से कहा। और देखिए वो रथ अश्वत्थामा पहले रथ लेकर के दौड़ा, भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है। पहले रथ लेकर के दौड़ा और उसके बाद पैदल दौड़ने लगा। और मरता क्या नहीं करता, जब प्राणों पर संकट आया, किसके प्राणों पर जी? हाँ जी, अश्वत्थामा के जब प्राणों पर संकट आया तब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जो अर्जुन कृष्ण से कह रहा था कृष्ण रथ लेकर के आओ, आज वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरा। कहने लगा सुनो प्रभु, अरे मैं नहीं जानता इतनी तेज इतनी ज्वाला कहां से आ रही है, और मुझे इस बात का पता नहीं है ये तेज ये ज्वाला कहां से आई है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुनो अर्जुन, ये जो और अश्वत्थामा ने अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। क्या चलाया है जी? और तुम भी बदले में ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्रों को परमात्मा ने शांत कर दिया। भगवान जानते हैं। और अर्जुन से कहने लगे सुनो अर्जुन, अभी इसके पास कुछ नहीं है अश्वत्थामा के पास, इनको बेड़ियों में बंदी बना लो। और जो प्रतिज्ञा तुमने अपनी पत्नी से करी थी, क्या प्रतिज्ञा की थी जी? एक काम करो, इस पापी का सिर काट करके अपनी पत्नी को भेंट कर दो। और देखिए अर्जुन के मन में धर्म है। क्या है? सारे बोला है, अब ऊंचा बोला करो। अर्जुन के मन में धर्म है। और देखिए भगवान तो कह रहे हैं, भगवान ने उसके धर्म की परीक्षा ली। किसकी परीक्षा ली जी? अर्जुन के धर्म की। परमात्मा कह रहे हैं भाई अब तुम भी इसका सिर काट करके अपनी पत्नी को भेंट करो। लेकिन अर्जुन के मन में दया है। क्या है जी? दया धर्म का मूल है। देखिए भगवान के कहने के बावजूद भी अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा और बेड़ियों में जकड़ लिया। बेड़ियों में जकड़ करके अपनी पत्नी के पास लेकर के गए। किसके पास थी? पत्नी कौन जी? द्रौपदी। और द्रौपदी से कहने लगे सुनो द्रौपदी, ये वो पापी है जिसने तुम्हारे 5 बच्चों को, ये वो पापी है, ये वही पापी है जिसने तुम्हारे 5 बच्चे मारे। और तब द्रौपदी कहने लगी सुनो अर्जुन, तुम इसको बेड़ियों में जकड़ करके क्यों लेकर के आए हो? अरे ये तो तुम्हारे गुरु का बेटा है, और गुरु का बेटा गुरु के सम्मान होता है। किसके समान होता है? गुरु का बेटा गुरु के ही सम्मान होता है। और मैं तो छतरानी हूं, मैं तो अपने बच्चों के मरने का गम सहन कर जाऊंगी, लेकिन इसकी मां ब्राह्मणी है, वो अपने बच्चों के मरने का गम सहन नहीं कर सकेगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे, देखिए द्रौपदी कितने धर्म की बात कर रही है भाई, मैं नहीं चाहती कि मेरे तो 5 बच्चे मरे। कितने मरे जी? मेरे 5 मरे। और लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैंने देखा है वो दुख और किसी माँ को देखना पड़े। और मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरी माँ का एक भी बच्चा मरना चाहिए। कैसे धर्म की बात चल रही है कि नहीं? और मैं सुनो अर्जुन, अरे तुम इस अश्वत्थामा की बेड़ियां खोल दो। और तभी भीम बोल पड़ा, क्या लगा सुनो भाई, इसने एक नहीं 5 बच्चे मारे हैं, और पापी को दंड जरूर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए जी? और देखिए अब अर्जुन सोचने लगा भाई अब किसकी बात मानूं मैं? पत्नी तो कह रही है कि इसको छोड़ दो, और भाई कह रहे हैं तुम नहीं मारोगे तो मैं इसको मार
गिराऊंगा। किसकी बात मानो? भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुनो अर्जुन, अरे ये दोनों बातें सत्य हैं। दोनों बातें कौन सी जी? भाई धर्म कहता है पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी धर्म कहता है, और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। किसको जी? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ये भी धर्म कहता है, ब्रह्म हत्या लग जाती है। और तब अर्जुन बड़े ज्ञानी है, देखिए भगवान श्री कृष्ण के भगत है, बोलो जय श्री कृष्ण। और अर्जुन जानते हैं भाई दैहिक मृत्यु से भी बड़ा अपमान होता है। क्या होता है जी? देखिए एक शरीर से मारना और एक जीवा से मारना, बाणों जीवा के बाणों से मारना, और शरीर का मरना छोटा है लेकिन किसी का अपमान करना वो उससे भी बड़ा होता है। और तभी अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, अश्वत्थामा की मणि छीन ली और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। किसको जी? अश्वत्थामा को। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। अश्वत्थामा सोचने लगा, रे देखो इन्होंने मेरा अपमान किया। किसने जी? पांडवों ने मेरा अपमान किया, और मैं इन पांडवों से अपना बदला लूंगा। और तभी नजर गई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पे। किस पे नजर गई जी? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पे नजर गई है। और मन में विचार किया कि मैं पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूं। और देखिए तभी उस बच्चे पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया जी? आप देखिए ब्रह्मास्त्र छोटा, और ब्रह्मास्त्र के तेज से वो बच्चा उत्तरा के गर्भ में जलने लगा। और जब वो बच्चा जलने लगा, कौन है उत्तरा के गर्भ में? बताओ कौन सा बच्चा उत्तरा के गर्भ में? कौन सा बच्चा है जी? बताना, पता होना चाहिए। परीक्षित एक बार ताली बजा दे। देखिए अभिमन्यु अर्जुन के बेटे, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा के बच्चे परीक्षित हैं। जैतने धर्म के राजा, राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में। और परीक्षित जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो परीक्षित ऐसा परीक्षित तो अपनी माँ के गर्भ में जलने लगे। कुछ संत कहते हैं कि अपनी माँ के गर्भ में मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास गई, कहने लगी, सुनो प्रभु, अगर मुझ पर संकट होता तो सहन कर लेती, लेकिन ये संकट मेरे बच्चे पर है। एक माँ अपने बच्चे का संकट सहन कर सकती है? नहीं कर सकती ना। और तब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी है, कहने लगी, सुनो प्रभु, आज संकट मेरे बच्चे पर है, और आपके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। आप ही मेरे बच्चे की रक्षा करो। क्या करो जी? हाँ, आप मेरे बच्चे की रक्षा करो। और देखिए तभी भगवान उत्तरा के गर्भ में गए। 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता, भगवान ने 9 महीने तक उस बच्चे को पुनर्जीवित किया। बोलो जय श्री कृष्ण। और पुनर्जीवित करके परमात्मा ने उस उत्तरा के बच्चे की क्या करी है जी? 9 महीने तक रक्षा की। और देखिए भगवान विष्णु भगवान ने रक्षा की। एक परीक्षित का नाम था विष्णु राग, और सभी को टुकर टुकर देखते थे। दूसरा नाम है इनका परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। और देखिए सारा दृश्य भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती ने देखा, और कुंती सोचने लगी है, अरे जिसको मैं अपना भांजा समझती हूँ ना, और ये तो साक्षात नारायण है। कौन है जी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, सुनो प्रभु, मैं अबला नारी, अरे मैं अबला नारी हूं, और प्रभु मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ? आप सब जगह विद्यमान रहते हैं, सब जगह रहते हैं। जीव के अंदर भी आप निवास करते हैं और जीव के बाहर भी आप निवास करते हैं। और लेकिन प्रभु आप किसी को आंखों से दिखाई नहीं देते। भगवान सब जगह रहते हैं, लेकिन आप किसी को आंखों से दिखाई नहीं देते।
और कोई भी आपको पहचान नहीं सकता। आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। और हम अल्पबुद्धि स्त्री आपको कैसे पहचान सकती है। आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन नंद गोप के लाडले गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। और जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, पैरों में भी कमल का निशान है। और गोविंद जब जीव पर संकट होता है और तब संकट में आप जीव का साथ देते हैं, भगवान का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है जी। जब जीव पर संकट होता है, जब जीव दुखी होता है तब साथ को नहीं, संसार वाले साथ नहीं देते। और जब जीव पर दुख होता है तब वो भगवान श्री कृष्ण जीव का साथ देते हैं। और आपने तो जब जब भी मेरे ऊपर दुख आया, मेरे बच्चे भीम को विष का लड्डू खिलाया, तब आपने हमारी रक्षा की। और लाख का घर बनवाया धृतराष्ट्र ने, तब भी तुमने हमारी रक्षा की। और अभी अभी तो मैंने ये दृश्य साथ साथ देखा कि इस ब्रह्मास्त्र के तेज से भी तुमने हमारी रक्षा की है। और प्रभु अगर आप दुख में ही साथ देते हैं ना, तो मैंने आप क्या क्या अपनी झोली पसारी है। और क्या बताऊं प्रभु, मुझे तो तुम्हारे कांटे भी बड़े अच्छे लगते हैं। क्या लगते हैं जी। मुझे तुम्हारे कांटे भी, और प्रभु तुम्हारे कांटों से भी बड़ा प्रेम है और तुम्हारे फूलों से भी बड़ा प्यार है। बोलो जय श्री श्याम। किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करती है। तेरी धूप और छाव हमें दोनों है पसंद, चाहे किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे डूब दे मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे डूब दे। जो कुछ देना हो सो दे दे, जो कुछ देना ऐ मेरे करतार। दुनिया के, सारे बोलो, दुनिया के पालनहार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों। जो कुछ देना हो सो दे दे, जो कुछ देना ऐ मेरे करतार। दुनिया के पालनहार, तेरे कांटों से भी, तेरे फूलों। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई, दुनिया चाहे हमसे रूठे पर तू ना हो नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे पर तू ना, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे डूब दे मन। जो कुछ देना हो सो दे दे, जो कुछ देना, जो कुछ देना हो सो दे दे ऐ मेरे करतार। और देखिए तुरंत जब कुंती भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी है, और देखिए तभी भगवान ने कुंती का सारा ही दुख हर लिया। भगवान दुख हरते हैं। क्या हरते हैं जी। दुख को कोई नहीं हरता। भगवान श्री कृष्ण के सिवा इस दुख को हरने वाला कोई दूसरा नहीं है। और वही बात देखिए, परमात्मा अपनी बुआ का दुख दूर किया। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ का दुख दूर करके पांडवों के पास गए और पांडवों से कहने लगे, सुनो पांडवों, अब तो तुम राजा बन गए हो। और सुनो पांडवों, अब तो तुम राजा बन चुके हो। क्या बन चुके हो जी। इस बच्चे को ऊपर ले जाओ जी, आप ऊपर ले जा करके दूध दांत पिया के फिर जाओ। राधे राधे। अब तो तुम राजा बन चुके हो और अब तुम्हारी आंख में अश्रु कैसे हैं। और देखिए तभी धर्मराज बोल पड़े, कहने लगे, सुनो कन्हैया, अरे इस महाभारत के युद्ध में अनेक लोग मारे गए। कौन मारे गए जी। जब कोई बच्चा रोवे ना, एकांत में जाके दूध दाद पिया के सुहा के जी बाजा करो। राधे राधे। इस महाभारत के युद्ध में अनेक लोग मारे गए और पता नहीं कितनी स्त्रियां विधवा हो गई। क्या हो गई जी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते, भाई देखो, ये जीव के अपने कर्मों का फल होता है। किसका फल होता है जी। क्योंकि बिना कर्म किए भगवान किसी को दुख नहीं देते। जब जीव का कर्म ही ऐसा होता है तब जीव को दुख मिलता है। क्या मिलता है जी। समझ गए। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भाई देखो, इन्होंने कर्म ऐसा किया था कौरवों ने
इसी यही कारण है कि सब लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन धर्मराज उसके बाद भी मोह इतना पड़ा है, मोह को नहीं दूर कर पाए और तब भीष्म पितामह के पास लेकर के गए और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। भीष्म पितामह पांडवों से क्या लगे, सुनो पांडवों, अरे जिनके साथ तुमने सारी जिंदगी बिता दी और तुम्हें पता है क्या ये कौन है? धर्मराज से पूछने लगे, सुनो धर्मराज तुम बताओ कि ये कन्हैया श्याम सुंदर कौन है? धर्मराज कहने लगे, सुनो भीष्म पितामह, है कौन ये? हमारे घर के शांति दूत है, मैंने शांति दूत बना करके भेजा है। क्या बना करके भेजा है जी? शांति दूत है। अर्जुन से क्या लगे, सुनो अर्जुन तुम बताओ ये श्याम सुंदर नारायण है कौन? कन्हैया कृष्ण कौन है? देखिए कृष्ण को तो कोई कोई जानता, हर कोई कृष्ण को जानता नहीं है। भीष्म पितामह कन्हैया को जानते हैं। भीष्म पितामह के देखिए इनकी जीवनचर्या बहुत लंबी है। भीष्म पितामह और तुम जानते हो कि कन्हैया को कौन है? अर्जुन कहने लगा, है कौन? मेरे रथ का सारथी है। कौन है जी? और नकुल सहदेव को बुलाया, तुम बताओ कि कन्हैया कौन है? और नकुल सहदेव कहने लगे, ये हमारे मामा का लड़का। किसका लड़का जी? लेकिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, जानते हैं कि वो कृष्ण ही नारायण है। कौन है जी? और भीष्म पितामह कहने लगे, सुनो पांडवों, अरे तुम तो कब के मारे जाते अगर कन्हैया का हाथ तुम्हारे सर पे ना होता। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। ये जो तुम महाभारत का युद्ध जीतते हो ना, भीष्म पितामह कह रहे हैं, ये तो भगवान का चक्कर चल रहा था। क्या चल रहा था जी? कन्हैया का चक्कर चल रहा था। और इसी कारण देखिए सब लीला कन्हैया की है। किसकी है जी? ये जो तुम क्योंकि धर्म के मार्ग पर जो चलता है जीत उसी की होती है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, और नहीं तुम तो अगर भगवान का साथ नहीं होता तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कैसे जीत पाते? बोलो जय श्री श्याम। और एक दिन तो मैंने प्रतिज्ञा की थी। किसने प्रतिज्ञा की जी? देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे धर्म का साथ देते इस कथा के माध्यम से समझे। भीष्म पितामह कह रहे हैं, एक दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को मार गिराऊंगा। प्रतिज्ञा की है ना भीष्म पितामह ने। क्यों की? क्योंकि दुर्योधन बार बार कहता था, सुनो भीष्म पितामह, तुम परशुराम के शिष्य हो और तुम्हारे अंदर इतना बल है और तुम चाहो तो इन पांडवों को 1 मिनट में मार गिराओ। यहाँ रख दो। तुम चाहो तो पांडवों को देखिए, जो भी माता बहन अपना लड्डू गोपाल लाई है, भगवान को विशेष कृपा करे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और तुम चाहो तो इन पांडवों को 1 मिनट में मार गिराओ। और दुर्योधन बार बार कहता था, मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हो। कन्हैया के साथ है, ये पांडवों के साथ है ना। और तुम कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हो और तुम्हारी तो पांडवों के साथ कुछ मिली भगत है। क्या है जी? अरे इसी कारण तुम पांडवों को मारते नहीं हो। और बार बार कहता, तुम चाहो तुम्हारी तो इन पांडवों की मिली भगत है। और तभी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को कल ही महाभारत के युद्ध में मार डालूंगा। और देखिए जब भगत पर संकट आए, भगवान अपने भक्तों का संकट सहन कर नहीं सकते। भगवान कहते हैं, जब मेरे भगत पर संकट आता है तो खुद मैं उसका साथ देता हूँ। क्या देता हूँ जी? और देखिए जब भगत पर संकट आया पांडवों पर, और देखिए भगवान को सारी रात नींद ना आवे। क्या नाम है जी? भगवान सोए नहीं सारी रात। क्यों? भगत पर क्या है जी? संकट। और तभी देखिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास गए, अर्जुन से कहने लगे, सुनो अर्जुन, तुम अपने आप को बड़े धनुर्धारी समझते हो ना, और भीष्म पितामह के हाथों कल तुम मारे जाओगे। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कहने लगे, सुनो प्रभु, अरे जिसकी रक्षा तुम करते हो ना, हम उस बात को जानते हैं, जिसकी रक्षा तुम करते हो उसको कोई मार। अर्जुन तान दुपट्टा सो गया। और उसके बाद किसके पास गए जी? भीम के पास। कहने लगे, सुनो भीम,
अरे कल बारी तुम्हारी है, तुम मारे जाओगे भीष्म पितामह के हाथों। किसकी बारी है जी? अरे भीम कहने लगा सुनो, हंसने लगा भीम, कहने लगा सुनो कन्हैया, अरे किसी की नाव तो पानी पर चलती है, और लेकिन मेरी नाव तो तुम्हारी कृपा से रेते पर भी चलती है। कहाँ चलती है जी? मेरी नाव तो तुम्हारी कृपा से रेते पर भी चलती है। और कन्हैया बात बताएं, जिसके रक्षक है घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान कृष्ण का दास सभा में हार नहीं सकता। जो कन्हैया का भगत हो, विष्णु का भगत हो, परमात्मा कभी उसको हारने नहीं देते। देखिए विष्णु भगत का कोई अपराध भी कर देगा, कोई दुखी भी कर देगा, तब आपकी जगह परमात्मा उससे बदला लेगा। कौन लेगा जी? भगवान श्री कृष्ण उसको बख्शते नहीं है। जो विष्णु भगत का अपराध करता है उसको वो हर्जाना भुगतना जरूर पड़ता है। जो विष्णु भगत का अपराध करे उसको कोई क्षमा नहीं करता। देखिए भोलेनाथ भी उसको क्षमा नहीं करते, राम जी भी उसको क्षमा नहीं करते। जो विष्णु भगत का अपराध करे, जो संतों का अपराध करे, उसको कभी कोई क्षमा कर नहीं सकता। ये देखिए परमात्मा की वाणी, नारायण भगवान की वाणी। और भगवान श्री कृष्ण को बड़ी चिंता, द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को युक्ति बताई। क्या बताई जी? कहने लगे सुनो द्रौपदी, अरे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल तुम्हारे 5 पतियों में से एक पति को मार गिराएंगे। और सुनो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी झूठी होती नहीं है, लेकिन इस प्रतिज्ञा को तोड़ने का भी एक उपाय है। क्या उपाय है जी? देखिए दुर्योधन बड़ा डरता था। किस बात से डरता था जी? मरने का डर है दुर्योधन के मन में। किसका डर है जी? कई महाभारत के युद्ध में मैं ही ना मारा जाऊं। और तब भीष्म पितामह से क्या लगा, सुनो भीष्म पितामह मुझे बड़ा डर लगता है। किस बात का डर जी? हाँ जी, मरने का। भीष्म पितामह ने युक्ति बताई दुर्योधन को, सुनो दुर्योधन, अगर तुम्हारी पत्नी संतों के चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद ले ले अखंड सौभाग्यवती, अगर तुम्हारी पत्नी को संतों का आशीर्वाद मिल जाए तब तुम्हारे पतियों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। देखिए नारी अगर आशीर्वाद ले ले, गुरुओं का आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद में ताकत होती है। क्या होती है जी? जब भगत परमात्मा का जो भजन करने वाले होते हैं और जो संत लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं, उनके आशीर्वाद में भी बड़ी ताकत होती है। देखिए भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास गए, कहने लगे सुनो द्रौपदी, इस आशीर्वाद को तुम्हें प्राप्त करना। तुम जाना 4 बजे शिविर में। और भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। भीष्म पितामह उस दिन को याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की सखी बने। क्या बने हैं जी? द्रौपदी की सखी बने। कहीं भीष्म पितामह के कानों में कोई जूतियों की आवाज न पड़ जाए। और भीष्म पितामह कह रहे सुनो कन्हैया, तुम भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। और उस दिन तुमने द्रौपदी की जूतियां भी अपने पीताम्बर में छिपोली। किसमें छिपोली जी? अपने पीताम्बर में तुमने द्रौपदी की जूतियां छिपोली, कहीं भीष्म पितामह का आवाज न आए। और सुबह के 4 बजे भीष्म पितामह के शिविर में गए, सखी बन के द्रौपदी की। क्या बनकर जी? और देखिए द्रौपदी सुहागन नारी की निशानी होती है। हाथ में चूड़ी, मांग में सिंदूर, पैरों में पायल, पैरों में बिछुए, निशानी होती है नहीं जी? इससे पता चलता नारी सुहागन है। और तभी देखिए द्रौपदी जिस समय सुबह के कितने बजे गई जी? 4 बजे। 4 बजे सुबह का आशीर्वाद ज्यादा फलता है। और भीष्म पितामह को चूड़ियों की आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज सुनाई दी। और तब समझ रहे, सोचने लगे ये कोई सुहागन नारी आई। कौन आई है जी? कोई सुहागन नारी आई है। और देखिए द्रौपदी ने चरण पकड़े। आज भी चरण पकड़े तो भीष्म पितामह जब सुहागन नारी चरण पकड़े तो क्या आशीर्वाद मिलता है? अखंड सौभाग्यवती भाव। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव। और तब द्रौपदी बोल पड़ी, पूछ लिया, कहने लगे सुनो भीष्म पितामह, एक बात तो बताओ, अरे कल की प्रतिज्ञा सच्ची थी या फिर आज का आशीर्वाद सच्चा है? अरे कल तो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे 5 पतियों में से एक पति को मारोगे। अच्छा बताओ सच्चा क्या है? विद्वान नारी है द्रौपदी, बहुत ज्यादा विद्वान। ये बताओ क्या सच्चा है? कल की प्रतिज्ञा सच्ची थी?
या फिर आज का आशीर्वाद सच्चा है। तब देखिए भगवान भीष्म पितामह कह रहे, कहने लगे सुनो द्रौपदी, अरे जिसके साथ कन्हैया होना और जिसको संत का आशीर्वाद मिले, और तुम्हारे साथ तो धर्म है, धर्म के सामने प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अच्छा ये तो बता, ये आशीर्वाद लेने की सलाह किसने दी? और चलिए के सिवा, कन्हैया के सिवा आशीर्वाद लेने की सलाह कोई दूसरा दे, इसका मतलब ये है कि मेरे श्याम, मेरा मुरली वाला भी आया है। कौन आया है जी? मेरा मुरली वाला भी आया है, और आज मैं कन्हैया का दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। और देखिए हंसने लगे भीष्म पितामह, चलिए तुम भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, और तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई। तुमने भी एक प्रतिज्ञा की है कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र ना घुमाऊंगा। अगर मैंने भी तुम्हें शस्त्र नहीं उठवाया, मैं भी अपनी माँ गंगा जननी का सुत ना घुमाऊंगा। और देखिए अगले दिन महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह ने बाण छोड़े। क्या छोड़े जी? भीष्म एक बाण अर्जुन के रथ के पहिए में जाकर के लगा, रथ का पहिया टूट गया। और भक्त देखिए जब अर्जुन की तरफ तीर फेंका भीष्म पितामह ने, भगवान करे अरे आता ताई अभी आया अभी आया अभी आया, और अपने भक्तों का तो दुख भगवान तनिक भी सहन कर। देखिए जिस समय रथ का पहिया फेंका भीष्म पितामह ने अर्जुन की तरफ वो बाण फेंका, और तभी भगवान की पीताम्बर कांधे से गिरी। कौन क्या गिरी जी? पीताम्बर कांधे से गिरी, धरती डगमग 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 डोलने लगी। और भगवान ने वो पहिया उठा करके भीष्म पितामह की तरफ दोबारा से फेंक दिया। भीष्म पितामह ने बाण छोड़ दिए, शस्त्र छोड़ दिए। सुनो प्रभु, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि अगर आप एक बाप की संतान है तो युद्ध में शस्त्र। अब बताओ आपके कितने माता हैं, कितने पिता? भगवान करे सुनो भीष्म पितामह, 2.5 माँ 2 बाप का। 2.5 तो मेरी माँ है। कितनी माँ जी? और 2 मेरे बाप है। 2.5 माँ, एक तो मेरी माँ के कौन है जी? जो जेल में जन्म हुआ था। कौन सी माँ जी? देवकी। देखिए भगवान के जीवन लीला भी ऐसी। देखिए जन्म किसने दिया, पालन पोषण किसने किया जी? यशोदा मैया ने। और एक देखिए पूतना नाम की राक्षसी भगवान को क्या पिलाने के लिए आई है जी? पूतना नाम की राक्षसी भगवान को विष पिलाने के लिए आई है। और विष के साथ साथ क्या पिलाया है जी? दूध भी पिलाया। क्या पिलाया है जी? विष के साथ साथ दूध भी पिलाया। भगवान कहने लगे अरे देखो ये तो इसने मेरी माँ जैसा काम कर दिया, और मेरी यशोदा मैया ने भी मुझे